श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, सावन के सोमवार भगवान शिव के सबसे प्रिय दिन चालू हो चुके हैं। आज उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस प्रकार सभी देवताओं में देवादिदेव महादेव को सर्वश्रेष्ठ महादेव बताया गया, उसी प्रकार भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय श्रेष्ठ। इस मंत्र के आदि में प्रणव ओम लगा देने से ये षडाक्षर मंत्र बन जाता है, ओम नमः शिवाय हो जाता है। वेद अथवा शिवगाम्य में षडाक्षर मंत्र स्थित है, किंतु संसार में पंचाक्षर मंत्र को मुख्य माना गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निवास करता है उसके लिए बहुत सारे मंत्र, तीर्थ, जप और यज्ञ की क्या आवश्यकता। कहाँ से हुई पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति? संसार बंधन में बंधे हुए मनुष्यों के हित की कामना से स्वयं भगवान शिव ने ओम नमः शिवाय आदि मंत्र का प्रतिपादन किया। इस पंचाक्षरी विद्या भी कहते हैं। भगवान शिव का कथन है, यह सबसे पहले मेरे मुख से निकला, इसलिए यह मेरे ही रूप का प्रतिपाद करने वाला है। पंचाक्षर अथवा षोडशी मंत्र में वाच या वाचक के भाव द्वारा शिव स्थित है। शिव वाच्य है और मंत्र वाचक। यह पंचाक्षर व षडाक्षर मंत्र शिव वाक्य होने से सिद्ध है, इसलिए मनुष्य को नित्य पंचाक्षर मंत्र का जप करना ही चाहिए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, आज हम इस सारे विषयों के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को मित्रों शेयर करें और नीचे में कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। पंचाक्षर मंत्र कल्पवृक्ष की तरह है, यह सूक्ष्म है, इसमें अनेक अर्थ भरे हैं। यह सबसे पहले मंत्र है। यह मंत्र भगवान शिव का हृदय स्वरूप है, गूढ़ से भी गूढ़ और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह मंत्र समस्त वेदों का सार है। यह अलौकिक मंत्र मनुष्यों को आनंद प्रदान करने वाला और मन को निर्मल करने वाला है। पंचाक्षर मंत्र भक्तिप्रद मोक्ष देने वाला है। यह शिव की आज्ञा से सिद्ध है। पंचाक्षर मंत्र नाना प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। यह मंत्र को जप से साधक को लौकिक, परालौकिक, ऐच्छिक एवं पुरुषार्थ की सभी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। यह मंत्र मुख से उत्पन्न होने योग्य, यह मुख से उच्चारण करने योग्य, संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला, वह सभी कामनाओं को बीज रूप में यह मंत्र संपूर्ण वेद, उपनिषद, पुराण और शास्त्र का आभूषण व समस्त पापों का नाश करने वाला है। मित्रों, इस मंत्र के ऊपर विस्तृत चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से बिना स्किप करते हुए ही इसको पूरा सुने और अपने इष्ट मित्रों और अपने परिवारजनों को पहुंचाएं और सावन के महीने की पूरे फल की प्राप्ति करें। यह मंत्र मुख से उत्पन्न होने के कारण यह शिव के मुख से उत्पन्न हुआ है। शिव यह दो अक्षर का मंत्र भी बड़ा ही ताकतवर है। यह सभी पातकों का नाश करने वाला है। इसमें नमः पद जोड़ दिया जाए तो यह मोक्ष देने वाला है। पंचाक्षर मंत्र के ऋषि वागदेव, चंद्र पंक्ति व देवता शिव हैं। आसन लगाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके इस मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जप का अनंत गुना फल मिलता है। स्त्री, पुरुष, शूद्र, कोई भी, किसी भी जाति भेद का इसमें कोई लेना देना नहीं है। यह हर प्रकार का व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। मंत्र के लिए दीक्षा, होम, संस्कार, तर्पण, गुरुमुख से उपदेश की आवश्यकता तक नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है। इसका जप करने से पहले भगवान शिव का ध्यान कर लेना चाहिए। लेकिन अगर यह मंत्र आपको गुरुमुख से गुरु दीक्षा में मिल जाए, ओहो, तब तो अनंत गुना, जिसका अगर पूरे समुद्र को लेखनी बना दी जाए, इंक बना दी जाए और पूरी धरती को लेखनी बना दिया जाए, पेपर बना के लिखा जाए, तो इसके गुणगान नहीं किया जा सकता। तो मित्रों,
पहले हमें शिव भगवान का ध्यान करना चाहिए कि चांदी की पर्वत के समान जिनका श्वेत कांति है, जो ललाट पर सुंदर अर्धचंद्र को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्जवल है, जिनके हाथों में परशु तथा मुग वर और अभय मुद्रा है, पद्म के आसन पर विराजमान है, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं और विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भावों को हरने वाले, भयों को हरने वाले हैं। इनके 5 मुख और 3 नेत्र हैं। यह महेश्वर का प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान के बाद मंत्र का जप करना चाहिए। लिंग पुराण में कहा गया है कि जो बिना भोजन किए एकाग्रचित होकर आजीवन इस मंत्र का नित्य 1008 बार जाप करता है, वह परम गति शिवलोक को प्राप्त होता है। इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार, योग किसी प्रकार का कोई विचार नहीं करना चाहिए। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, यह सदा जागृत रहता है। इसमें स्वयं भगवान शिव के मुख से निकला है, इसलिए ये सब के लिए प्रतिष्ठित है। ये मंत्र स्वप्रतिष्ठित है, इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में जाप कर सकता है। अतः पंचाक्षर मंत्र ऐसा है जिसका अनुष्ठान सब लोग सब अवस्था में कर सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र, मित्रों पंचाक्षर मंत्र की तरह ही पंचाक्षर स्तोत्र है। पंचाक्षर स्तोत्र तो आप जानते होंगे। शिव पंचाक्षर स्तोत्र के 5 श्लोक में नमः शिवाय अर्थात आखिरी में नमः शिवाय लगा है। जैसे आपने पंचाक्षर स्तोत्र नागेंद्रहाराय तिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मित्रों पूरे स्तोत्र को बोलने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके क्रमबद्ध इसके अर्थ आपको बताता हूँ। जिसके कंठ में सांपों का हार है, जिसके 3 रेत हैं, भस्म जिसका अंग में लगा हुआ है और दिशाएं जिसका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न है, जो शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। दूसरी स्तोत्र का मंत्र है गंगा जल और चंदन से जिनका अर्चन हुआ है, मंदार पुष्प तथा अन्य पुष्पों से जिनका सुंदर पूजन हुआ है, उस नंदी के अधिपति भगवान महेश्वर मकार रूप शिव को नमस्कार है। मित्रों इसके तीसरी पंक्ति का जो अर्थ है, जो कल्याण रूप है, पार्वती जी के मुख कमल को प्रसन्न करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा पर बैल का चिन्ह है, यह शोभाशाली नीलकंठ श्री शिव का स्वरूप को नमस्कार है। मित्रों पंचाक्षर स्तोत्र अति सिद्धि प्रदाय करने वाला है। 34 वशिष्ठ, अगस्त और गौतम आदि मुनियों ने इस इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि जिनके नेत्र हैं, वह वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। जो शिव के समीप व पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त होता है और वहाँ शिव के साथ आनंदित रहता है। मित्रों इस जो शिव पंचाक्षर स्तोत्र है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसे ज़रूर दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। इसका अर्थ भी नीचे में मैं आपको दे दूँगा, आप उसे ठीक से पढ़ सकते हैं। पंचाक्षर स्तोत्र के विभिन्न कामनाओं के लिए पंचाक्षर मंत्र का प्रयोग, विभिन्न कामनाओं के लिए गुरु से मंत्र ज्ञान प्राप्त करके नित्य इसका संकल्प जप करना और पुनश्चन भी किया जा सकता है।
दीर्घायु चाहने वाले को गंगा आदि पवित्र नदियों पर पंचाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करें, वह दुर्वा, तिल और गिलोय का 10,000 आहुति करके हवन करें, तो जिससे से दीर्घायु प्राप्त होती है। अकाल मृत्यु भय को दूर करने के लिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हुए पंचाक्षर मंत्र का अगर कोई व्यक्ति जाप करता है, अकाल मृत्यु का भय उसे दूर हो जाता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय जो एकाग्रचित होकर महादेव के समीप 10,000 जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विद्या और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अंजलि में जल लेकर शिव का ध्यान करते हुए 11 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करके उस पर जल से शिव जी का अभिषेक कर चाहिए। 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जप करके स्नान करने से सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। वाह भगवान, अगर हर व्यक्ति रोज केवल 108 बार पंचाक्षर मंत्र का ध्यान करते हुए के बाद अगर स्नान करता है तो उसे तीर्थों के स्नान का फल मिलने लग जाता है। प्रतिदिन 108 पंचाक्षर मंत्र जप करके सूर्य के समक्ष जल पीने से सभी उदर रोगों से निवारण हो जाता है। भोजन के पूर्व देखें, एक एक भाव हमारे शास्त्रों में कितना ज़बरदस्त है। मित्रों, अभी तक आपने सब्सक्राइब न करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नीचे कमेंट्स में आके ओम नमः शिवाय करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भोजन के पूर्व 11 बार पंचाक्षर मंत्र के जाप से भोजन भी अमृत के समान हो जाता है। रोग शांति के लिए पंचाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करें और नित्य 108 आंख की समिधा से हवन करें तो रोग की शांति हो जाती है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिले, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह, योग्यता और प्रेम हो, उसके अनुसार यह सब कभी भी, कहीं भी अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजन कर लिया जाए, उसकी पूजा अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। इतने सुंदर शब्दों के साथ शिव महापुराण में बताया गया यह पंचाक्षरी मंत्र का मैंने आपको वर्णन बताया। मित्रों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमः शिवाय।